हेलो वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अभिषेक शर्मा और मैं हूं आपका ऑनलाइन ट्यूटर। आज मैं आपको एक्सेल सॉफ्टवेयर के डाटा एंट्री के फोर्थ लेसन के बारे में बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सॉफ्टवेयर को स्टार्ट करना होगा और उसके बाद मैं यहाँ पे ब्लैंक वर्कबुक सेलेक्ट करूँगा। यहाँ से थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि आपको क्लियरली दिखाई दे। और यहाँ पे मैं आज बनाऊँगा लोन डेटाबेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंसर्ट पे क्लिक करके वर्ड आर्ट का सिलेक्शन करना होगा। यहाँ पे जो भी आपको वर्ड आर्ट लेना है वैसा वर्ड आर्ट सिलेक्ट कर सकते हैं। मैंने ये ए वाला सिलेक्ट किया है और यहाँ पे हमें लिखना होगा लोन डेटाबेस। जूम कम कर लेते हैं और यहाँ पे मैं देख लेता हूँ मेरे अकॉर्डिंग सेट सही है या नहीं है। हाँ सही है। अब मैं यहाँ पे लोन डेटाबेस कुछ और ऐड कर लेते हैं। लोन डेटाबेस रिपोर्ट थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए ना हेडिंग। अच्छा, उसके बाद क्या करना होगा, इसे हम यहाँ पे मिडिल में थोड़ा सा कर लेते हैं और उसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ से लेकर यहाँ तक का एरिया सिलेक्शन करेंगे और फिलअप कलर फिलअप कर देंगे बैकग्राउंड पे। और उसके बाद इसका जो फ़ॉन्ट कलर है वो भी चेंज कर लेते हैं, वाइट। इसे सेलेक्ट करते हैं और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से कलर चेंज कर लेते हैं। अब थोड़ा क्लियरली दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे हमें करना क्या है, आगे करना ये है कि हमें कुछ हेडिंग्स लिखने होंगे और हेडिंग्स के लिए मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। पहला जो हेडिंग हम डालते हैं, यहाँ पे हम डालते हैं सीरियल नंबर। देन सेकंड हम यहाँ पे डालते हैं कस्टमर नेम, CUSTOMER कस्टमर नेम। और उसके बाद हम यहाँ पे डालते हैं सीरियल नंबर, कस्टमर नेम, लोन अमाउंट के बाद यहाँ पे डालते हैं लोन ड्यूरेशन। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग हम डालते हैं लोन और उसके बाद लोन अमाउंट, लोन ड्यूरेशन, लोन इंटरेस्ट, INTEREST। ओके। और यहाँ पे मैं सीरियल नंबर हो गया, यहाँ से कॉलम को आप ऐसे छोटा बड़ा कर सकते हैं। यहाँ से कस्टमर नेम हो गया, यहाँ से लोन अमाउंट हो गया, यहाँ से लोन ड्यूरेशन हो गया और उसके बाद यहाँ से लोन इंटरेस्ट हो गया। अब मैंने यहाँ पे सीरियल नंबर फिलअप कर दिया। सपोज डैट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और यहाँ से कस्टमर नेम पे डाल दिया मैंने। यहाँ पे कस्टमर नेम मैं यहाँ पे इनपुट करता हूँ। सपोज डैट संदीप कुमार, सुधीर, मोहन, आशीष शर्मा, राजा वर्मा, सचिन पोंडेर, पंकज चौहान, संतोष तिवारी, राजेश शर्मा, धीरज त्यागी एंड लास्ट वन दीपक कुमार। मैंने ऐसे नेम लिख लिया। उसके बाद लोन अमाउंट डालना है। तो लोन अमाउंट मैंने यहाँ पे डाल दिया। सपोज डेट इन्होंने लिया 5 लाख का लोन, इन्होंने लिया 8 लाख का लोन, इन्होंने लिया 6.5 लाख का लोन, 4.5 सही है। इन्होंने लिया 12 लाख का लोन, 3 4 12 लाख। और यहाँ पे हो गए कुछ ज़्यादा हो गए क्या, 3 2 5 8 लाख और ये हो गया सही है। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिख लिया मान लीजिए 15 1 2 3 4। मैंने यहाँ पे लिख लिया 16 1 2 3 4। मैंने यहाँ लिख लिया 9 1 2 3 4 5। मैंने यहाँ लिखा 4 1 2 3 4 5। मैंने यहाँ लिखा 6 5 1 2 3 4 4। यहाँ लिखा मैंने 7.5 लाख 4। ओके। अब तो ये हो गया लोन अमाउंट। लोन अमाउंट के बाद हमें क्या करना है, लोन ड्यूरेशन। जैसे इन्होंने कहा मैं 3 साल में लोन का अमाउंट चुकाऊंगा विद इंटरेस्ट। इन्होंने कहा मैं 5 साल में चुकाऊंगा, इन्होंने कहा मैं 6 साल में चुकाऊंगा, इन्होंने कहा मैं 2 साल में चुकाऊंगा लोन का अमाउंट, इन्होंने कहा मैं 3 साल में। और इसी तरीके से मैं इसी की कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ, थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा।
ओके, अब यहाँ पे आता है लोन इंटरेस्ट। जैसे इन्होंने लिया 6% इंटरेस्ट के रेट से, इन्होंने लिया 5% के इंटरेस्ट रेट से, इन्होंने लिया सपोज डैट 4.5% इंटरेस्ट रेट, इन्होंने लिया 6%, इन्होंने लिया 5%, इन्होंने लिया 4%। इसी की मैं कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी, और यहाँ पे क्लिक करके पेस्ट, सॉरी कॉपी नहीं हुआ, कॉपी और यहाँ पे क्लिक करके पेस्ट। एक रह गया 9%। ये हो गया हमारा लोन इंटरेस्ट। अब मुझे देखना ये है कि 5 लाख का जो लोन है, तो ये आपका लोन अमाउंट जिसे हम कहते हैं लोन अमाउंट, तो ये आपका लोन अमाउंट हो गया, लोन ड्यूरेशन हो गया और लोन इंटरेस्ट हो गया। तो मुझे देखना है पर, या तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं मंथली अमाउंट ओके, मंथली अमाउंट ये निकालेंगे। तो मंथली अमाउंट निकालने के लिए मैंने यहाँ निकाला 5 लाख का 3 साल। तो 3 साल में, तो यहाँ पे मैं एक और हेडिंग इंसर्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं डालता हूँ इंस्टॉलमेंट्स। तो इंस्टॉलमेंट्स हमें निकालना है, सॉरी इंस्टॉलमेंट्स। तो इंस्टॉलमेंट्स हमें निकालना है, टोटल इंस्टॉलमेंट कितने होंगे। तो यहाँ पे 3 साल है, तो 3 साल का मतलब होता है 12 गुना 3, सॉरी इक्वल 12 मल्टीप्लाई बाय 3, तो 36। इसे परसेंटेज में कैसे आ गया जनरल। तो 36 इंस्टॉलमेंट हुई, ये 5 साल के लिए है। तो 12 महीने होते हैं, मल्टीप्लाई करना है 5 से, तो ये आपका आ जाएगा, सॉरी इससे पहले तो मैं सबको सिलेक्ट करके यहाँ जर्नल कर लेता हूँ, यहाँ पे कुछ गड़बड़ी होगी। इक्वल 12 मल्टीप्लाई 5 इक्वल 12 मल्टीप्लाई 6 और इक्वल 12 मल्टीप्लाई 2। ऐसे ये 3 साल का है, तो इक्वल 12 मतलब मंथ हो गए, इक्वल 12 हो गया मंथ, और मल्टीप्लाई और 3 ईयर का है। ऐसे यहाँ पे इक्वल 12 मल्टीप्लाई ये है आपका 3 ईयर का, फिर ये है इक्वल 12 मल्टीप्लाई ये है 5 ईयर का, इक्वल 12 मल्टीप्लाई ये है 6 ईयर का, इक्वल 12 मल्टीप्लाई बाय 2 ईयर, इक्वल 12 मल्टीप्लाई बाय 3 ईयर। तो ये आपके टोटल इंस्टॉलमेंट आ गए कि इन्होंने 5 लाख का जो लोन लिया है 3 साल में चुकाना है 6% इंटरेस्ट के साथ, मतलब 36 इंस्टॉलमेंट होती है 3 साल में। इनका 5 साल में है, मतलब 60 इंस्टॉलमेंट होती है। अब हम यहाँ पे निकालेंगे, तो मंथली इंस्टॉलमेंट जो मंथली अमाउंट है 5 लाख का, वो कैसे निकालेंगे। इक्वल 5 लाख पे क्लिक करेंगे, मतलब लोन अमाउंट, और डिवाइड करेंगे 36 से, तो ये आपका निकल जाएगा 1 महीने का इंस्टॉलमेंट। दोबारा ट्राई करते हैं, इक्वल लोन अमाउंट डिवाइड बाय इंस्टॉलमेंट, एंटर। तो ये आपका निकल के ऐसे आ जाएगा, इक्वल लोन अमाउंट डिवाइड बाय इंस्टॉलमेंट्स, एंटर। इसने सिलेक्शन करने के बाद यहाँ से हम इस वैल्यू की जो 0 है उसे थोड़ा सा कम कर लेते हैं, ये 2 कैरेक्टर रहने देते हैं, ये पैसे के लिए। अब उसे एक साथ करने के लिए यहाँ से हम ड्रैग कर लेते हैं, सभी का आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर आपको प्रैक्टिस करनी तो 1 बाय 1 ही निकालें, तो जिससे ज़्यादा बेटर होगा। मंथली अमाउंट आ गया, ये हमारा लोन का मंथली अमाउंट आ गया। अब हमें निकालना है इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे। इंटरेस्ट निकालने के लिए ये है कि हम यहाँ पे मंथली अमाउंट हो गया, मंथली अमाउंट, उसके बाद हम यहाँ पे निकालते हैं मंथली इंटरेस्ट, MONTHLY, रुको, MONTHLY मंथली इंटरेस्ट, INTEREST मंथली इंटरेस्ट। अब मंथली इंटरेस्ट कैसे निकलेगा, तो पहले हमें क्या करना होगा,
या तो हम एक साथ भी निकाल सकते हैं और दूसरे तरीके से ही। तो दूसरे तरीके से हम यहाँ पे एक और निकालते हैं। यहाँ पे हम एक इंसर्ट और कर लेते हैं। आप ऐसे F पे क्लिक करेंगे, यहाँ से आप इंसर्ट में कॉलम पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक कॉलम और बढ़ जाएगा। यहाँ पे हम डालते हैं लोन इंटरेस्ट हो गया, लोन अमाउंट, लोन ड्यूरेशन, लोन इंटरेस्ट, और यहाँ पे मैं और लिख लेता हूँ टोटल इन TEREST, टोटल इंटरेस्ट। तो टोटल इंटरेस्ट पहले निकालते हैं, इक्वल 5 लाख मल्टीप्लाई 6% लोन इंटरेस्ट एंटर, इक्वल लोन अमाउंट मल्टीप्लाई लोन इंटरेस्ट एंटर। ये जो परसेंटेज में आ रहा है इसे सही करने के लिए यहाँ से जर्नल पे कर लीजिए अगर ऐसा आ जाता तो ये टोटल इंटरेस्ट निकल के आ गया। दोबारा एक बार ट्राई, इक्वल लोन अमाउंट मल्टीप्लाई लोन इंटरेस्ट एंटर। सभी को सिलेक्ट करके ड्रैग करेंगे तो ये सभी का आंसर आ जाएगा। अब हमें मंथली इंटरेस्ट निकालना है तो इसके लिए इक्वल टोटल इंटरेस्ट डिवाइड बाय 36। तो ये आपका मंथली इंटरेस्ट आ गया। दोबारा ट्राई करते हैं, इक्वल टोटल इंटरेस्ट डिवाइड बाय मंथली इंस्टॉलमेंट्स एंटर, इक्वल टोटल इंटरेस्ट डिवाइड बाय इंस्टॉलमेंट्स एंटर। तो ये ऐसा आंसर आ गया। सभी को सिलेक्ट करके ड्रैग कर लेते हैं डाउन की ओर, और यहाँ की ये जो पैसे हैं कुछ ज़्यादा बढ़ रहे हैं, इसे यहाँ से कम कर देते हैं, सिर्फ 2 कैरेक्टर रहने देंगे। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये मंथली अमाउंट सही है? अगर मैं इक्वल मंथली अमाउंट को डिवाइड कर देता हूँ कितने 36 से, 36 लिख के एंटर करते हैं तो हमें यही लोन अमाउंट मिलना चाहिए। आ गया, इसका मतलब ये हमारा सही है आंसर। दूसरा, लोन इंटरेस्ट कैसे सही है? इक्वल, अगर लोन इंटरेस्ट को हम डिवाइड कर देंगे 36 से तो ये हमारा लोन इंटरेस्ट, ये टोटल लोन इंटरेस्ट आना चाहिए। सही है, इसका मतलब ये भी हमारा आंसर ठीक है। तो इसका मतलब ये तो हो गए हमारा कस्टमर नेम, उन्होंने इतना लोन लिया इतने साल के लिए और इतने इंटरेस्ट पे, तो टोटल इंटरेस्ट ये बना, इंस्टॉलमेंट 36 बनी 3 साल में, और मंथली अमाउंट, जो मंथली अमाउंट जाएगा वो ये है और मंथली इंटरेस्ट ये जाएगा। लेकिन हम लोग अमाउंट और इंटरेस्ट को अलग अलग नहीं देते, वन टाइम पेमेंट करते हैं, तो हम यहाँ पे लिखते हैं मंथली, MONTHLY, मंथली पे। अब मंथली पे कैसे निकालेंगे? इक्वल मंथली अमाउंट प्लस मंथली इंटरेस्ट एंटर। तो ये आपका मंथली पे आ गया कि एक महीने में कितना पे करना है अमाउंट और इंटरेस्ट को प्लस करके, इक्वल मंथली अमाउंट प्लस मंथली पे एंटर। तो ये आपका मंथली पेमेंट निकल जाएगा कि आपको पर मंथ कितना पेमेंट करना है। अब हमें यहाँ पे निकालना है कि टोटल पे। अब टोटल पे निकालने के लिए क्या है? इक्वल मंथली पे मल्टीप्लाई या डिवाइड बाय टोटल इंस्टॉलमेंट्स एंटर, इक्वल मंथली पे मल्टीप्लाई टोटल इंस्टॉलमेंट्स एंटर। अब ये सही आ रहा है नहीं, इसे भी चेक कर सकते हैं। इक्वल जो हम जाएंगे, थोड़ा सा बैक जाना होगा, इक्वल लोन अमाउंट प्लस करेंगे टोटल इंटरेस्ट, और इन दोनों का प्लस करके हमारा आंसर जो आएगा ये 5,30,000 ये हमें यहाँ मिलना चाहिए। इसका मतलब ये आंसर ठीक है। तो इसे भी हम ड्रैग कर लेते हैं नीचे डाउन की ओर, ये हमारा आंसर निकल गया। अब सभी डेटा को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से हम हेडिंग बनाएंगे इसकी। ये मैंने हेडिंग के लिए डार्क कर लिया, यहाँ से फ़ॉन्ट का कलर कर लिया, यहाँ से डार्क कर लिया। इस डाटे का सिलेक्शन करेंगे, उसके बाद यहाँ तक जाएंगे, यहाँ से इसे बॉर्डर डालेंगे, और बॉर्डर डालने के बाद सभी डाटा को मिडल में करना है, तो यहाँ से हम सेंटर को चॉइस करेंगे। सेंटर में आ जाएगा, ये मिडल में आ गया। मिडल में आने के बाद अब देखिए, जैसे ये है, ये है, ये है, ये है, ये है,
तो ये सभी अमाउंट है। तो मैं इस पर अगर कॉमा स्टाइल पे करता हूँ तो ये सब में अमाउंट के से डबल जीरो देखिए सब में लग जाएगा, ये पैसे में आ जाएगा। ये परसेंटेज ही है तो परसेंटेज ही रहने दीजिए। बाकी ये भी लोन अमाउंट को भी सिलेक्शन करके और इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए 5 लाख रुपए और ये पैसे आ गए। तो ये आपका इंडियन करेंसी में ऐसे कन्वर्ट हो जाएगा। और उसके बाद क्या करना है, हमें सभी को सिलेक्ट करेंगे ऐसे और यहाँ से फॉर्मेट में ऑटो फिट कॉलम विथ पे क्लिक कर लेंगे तो जो स्पेसेज हैं वो अपने हिसाब से सेट हो जाएंगे। उसके बाद मैं यहाँ से अब जूम को थोड़ा सा कम करूँगा 100% पे, तो ये हमारा डेटा तैयार हो गया लोन अमाउंट वाला। यहाँ से मैं एक कॉलम और इंसर्ट कर लेता हूँ ऐसे, ये यहाँ से ऐसे, तो ये हमारा डेटा पूरी तरह से बन चुका है। अच्छा, और यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो ब्लैक कलर था इसे मैं दोबारा नो फिल कर लेता हूँ और यहाँ से ऐसे कर लेता हूँ। फिर हम इस सभी डेटा को सिलेक्शन करते हैं और व्यू में जूम टू सिलेक्शन। तो अब जो आपको डेटा दिख रहा है ये पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। एक बार ट्राई करके देखिएगा। कोई भी दिक्कत या परेशानी आती है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, उसके सल्यूशन करने की पूरी कोशिश करूँगा। और बाकी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।